तो इस तरह से ये आशंका है कि सारस्वत कल्पानुसारी लीला और पुराण का वर्णन जो है वो पीछे श्वेतवाराह कल्प में कैसे प्रासंगिक होगा। तो आप कहते हैं कि अन्य कल्पोक्त रीत्यापि कथितो भगवान स्वयं कल्पेस्मिन् सर्वमुक्त्यर्थम अवतीर्णस्तु सर्वतः सर्वतत्वं सर्वगूढ़ं प्रसंगादाह पांडवे। ये बात सही है कि और मत्स्य पुराण में ये बात कही भी गई है कि भागवत में, मत्स्य पुराण में सभी पुराण हैं, उन पुराणों के इंडेक्स, उनकी श्लोक संख्या, उनकी कथा का क्रम, ये सब चीज़ें, उनके लक्षण वहाँ पर बताए गए हैं। तो अन्य कल्प में कहे प्रकार से जो लीलाएं हैं उनको श्वेतवाराह कल्प में व्यास रूप से भगवान स्वयं ने प्रकट होकर उन कथाओं को कहा है। और वो इसलिए कहा है कि जैसे भगवान कृष्ण सारस्वत कल्प में प्रकट हुए तो तब उन्होंने भी यही इच्छा रखी थी कि सभी का उद्धार हो। तो अनुपनीत ऐसे गंवार लोग, इसी तरह द्वेष करने वाले, ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा करने वाले और जो अनुचित मनोभाव रखते थे, ऐसे लोगों का भी उद्धार भगवान ने प्रकट होकर किया। तो उसी तरह भगवान ये चाहते हैं कि ये इस श्वेतवाराह कल्प में भी उसी तरह सबका भी उद्धार हो। तो सर्वमुक्त्यर्थम अवतीर्णस्तु सर्वतः। और उतना ही नहीं, भगवान ने अवतरित होकर ये श्रीमद् भागवत का और वेद का जो सभी सर्वथा गूढ़ अर्थ है वो अर्जुन को युद्ध के प्रसंग में सुनाया। ये भी एक अतिरिक्त कार्य हुआ। वो आप कहते हैं कि अन्य कल्पस्य रीतिरेव गृहीता, अन्य कल्पोक्त रीत्या, ऐसा जो कहा है उसका मतलब ये है कि अन्य कल्प में कही गई रीति श्रीमद् भागवत में स्वीकारी गई है। सर्वत्र पुराणे तथैव निर्णयात्, इस पूरे पुराण में इसी तरह से समझना चाहिए। न तो राजसा नामेव मोक्षदः, इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ किसी, मानो कि किसी कल्प में राजस जीव हैं, राजस कल्प है तो राजस ही जीवों की मुक्ति होगी, उस तरह से नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ भी भगवान जैसे अवतरित होकर सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं, उस तरह से अब इस अपने नामात्मक स्वरूप से प्रकट होकर भी भगवान सबकी मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। अब आशंका करते हैं कि स्वरूपेणैव सर्वमुक्तिम करिष्यति इति किम भागवते नैव। अब भगवान तो स्वरूपात्मना प्रकट हुए और स्वरूपात्मना ही सबको मुक्त किया, तब फिर भागवत से क्या प्रयोजन है? तो उसका आशंका करके समाधान करते हैं कि भगवतोपि अभिप्राय कथनार्थम आह सर्वतत्वं सर्वगूढ़ं प्रसंगाद आह पांडवे। कि अर्जुन के लिए भगवान ने प्रसंग पाया तो गीता कह दी। इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि सब जगह स्वरूपात्मना प्रकट होकर ही सबका उद्धार करेंगे, ऐसा प्रभु की इच्छा नहीं है। अतो ज्ञायते शास्त्रद्वारैव मोचकः इति, भगवान शास्त्र रूप से प्रकट होकर उसके द्वारा मुक्ति करना चाहते हैं। अथवा प्रवृत्तिम वा संपादयिष्यति, इसलिए जिन लोगों को भगवान मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं उनकी प्रवृत्ति भी भगवान इन शास्त्रों के द्वारा करवा देंगे, ऐसा अभिप्राय इससे लगता है। जैसे अर्जुन की प्रवृत्ति भगवान ने कराई। पढ़ लो इसको।
महाभारत को तो प्रकार भिन्न है। अभी तो तीनों ही गुणन के पुराण विद्यमान हैं। समीर संकीर्ण सात्विक राजस तथा तामस गुणन को सो मिश्रित स्वभाव वाले जीवन को कौन पुराण के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। वाक्य समाधानार्थ तथा वेदार्थ विषयक सर्व निर्धार करीवे के अर्थ महाभारत व्यास जी ने बनायो। जा कल्प में वैसे उत्तम धर्मोपयोगी पदार्थ हते, तैसे कोई एक कल्प को आश्रय करी के भारत बनायो है। तहाँ भारतोक्त धर्म करिवे सो स्त्री शूद्रादिकन को हूँ महत्व सिद्ध होए है। याही सो भारत में सबन को धर्म वर्णन कियो है। न शूद्राय मतिम दद्यात्। मनुस्मृति 4:80। या मनुस्मृति के वाक्य में जो शूद्रन को ज्ञान देवे को निषेध है, सो भारत के ज्ञान देवे को नहीं है, क्योंकि भारत तो सर्वहितार्थ ही बनायो है। या प्रश्न को दूसरो उत्तर ये है कि मनुस्मृति के धर्मन को पराशर जी ने सत्ययुग में मानवीय योग्य कहे हैं। कलयुग में तो पराशर स्मृति के धर्मन को ही मानवीय योग्य कहे हैं। ऐसो पराशर स्मृति को वाक्य या श्लोक के आवरण भंग में है। आगे का ले लो। प्रतिवर्ष जैसे वृक्ष के पत्र पुष्पादिक नाना भांति के नए नए आते जावे हैं, ऐसे भुवन रूप वृक्ष के कल्पानुसार लोकन की रचना तथा लौकिक धर्म नाना होते रहे हैं। शंका। श्री कृष्णचंद्र तो सबन की मुक्ति के अर्थ प्रकट भय हैं। उनको स्वरूप वर्णन करीवे को भागवत प्रवृत्त भयो है। वह भागवत को मत्स्य पुराण में सारस्वत कल्प के अनुसार ही बतायो है। अभी श्वेत वाराह कल्प है। अभी के जीवन की भागवत के सेवन से कैसे मुक्ति होएगी। अर्थात सारस्वत कल्पानुसारी भागवत से अभी के जीवन की मुक्ति नहीं हो सके है। उत्तर। अन्य कल्पोक्त इति। श्री व्यास जी ने भागवत में अन्य कल्प की रीति को ग्रहण करी के भगवान को वर्णन कियो है। सब पुराण में ऐसो ही निर्णय है। मत्स्य पुराण में ही 7 कल्पन को वर्णन है। भागवत में हूँ अयंतु ब्रह्मणः कल्पः पद्म कल्पमथो शृणु। भागवत पुराण 2:10-46 इत्यादि स्थल में ब्रह्म पद्म वाराह कल्पन को वृत्तांत है। तासों या कल्प में सबन की स्वरूप द्वारा ही मुक्ति करीवे के अर्थ प्रकट भये श्री कृष्णचंद्र भगवान को भागवत में सारस्वत कल्प की रीति के अनुसार वर्णन कियो है। उपरोक्त शंका को समाधान ये है कि भगवान जैसे सारस्वत कल्प में अवतीर्ण भये हते, ऐसे ही श्वेतवाराह कल्प में भगवान अवतीर्ण भये हैं। तथा अर्जुन को गीतोपदेश करते समय जो जीव भगवान में प्रीति वाले होंगे, विनको वे अवश्य उद्धार करेंगे, ऐसे आज्ञा करी है। तासों सिद्ध होए है कि या अन्य कल्प के जीवन को उद्धार भगवान करे हैं। यहाँ थोड़ा विराम करना हो तो क्या हुआ? शंका। स्वरूप करके ही श्री कृष्णचंद्र सबन की मुक्ति कर देंगे, तब भागवत बनाए हुए को कहाँ प्रयोजन है। उत्तर।
उन्हीं श्री कृष्णचंद्र भगवान ने प्रसंग सो अर्जुन के अर्थ गूढ़ सर्वतत्व को जामे वर्णन है, ऐसे गीता शास्त्र को वर्णन कियो है। तासों मालूम पड़े है कि अभी के जीवन को शास्त्र द्वारा ही मुक्ति दे हैं। अवतार समय में तो भारतादि शास्त्र बिना ही स्वरूप करके ही गोपी पशु पक्षी आदिकन की मुक्ति होवे है। तासों अभी तो भागवत शास्त्र की अवश्य अपेक्षा है। આમાં બતાવ્યું કે મહાભારતથી સ્ત્રી અને શૂદ્રનો ઉદ્ધાર થાય છે, તો મહાભારત તો અધ્યયન અભ્યાસ માટે નથી પરમિશન આપતા વડીલો, તો એનું કારણ શું? કે એ તો વડીલોની ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી જોઈએ નહીં, પણ એવું મતલબ મને એવો પ્રશ્ન થયો કે કેવી રીતે શું કામ મહાભારત ન વાંચવું જોઈએ, શેના માટે શું એવું? ના, એ તો હવે જે ના પાડતા હોય એને ખબર. મહાપ્રભુજી તો એમ આજ્ઞા કરે છે, ભગવાને એટલે પ્રકટ કર્યું છે. जी, मतलब ये है कि भगवान सभी कल्प अवतार तो लेते हैं कल्प में, मगर वो जो लीला गोप गोपी वाली है वो सिर्फ सारस्वत कल्प में करी है, ऐसा है ना जी? नहीं, तो यहाँ पे ऐसा लिखा कि सारस्वत कल्प में अवतीर्ण भय हते, ऐसे ही श्वेतवारा कल्प में वो भगवान अवतीर्ण भय है। तथा अर्जुन को गीतोपदेश करते समय जो जीव भगवान में प्रीति वाले होंगे इनको वे अवश्य उद्धार करेंगे, ऐसे आज्ञा करी है। तासो सिद्ध होए है कि या अन्य कल्प के जीवन को ही उद्धार भगवान करे है। मतलब अन्य कल्प में भी भगवान प्रकट तो होवे है, मगर ये जो सारस्वत कल्प की लीला है वो अन्य कल्प में नहीं करी है, ऐसा लग रहा है जैसे। ऐसा है कि सभी कल्प में या सभी युगों में भगवान के जो अवतार होते हैं उन अवतारों में सभी लीलाएं होती ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो अब मानो कि भागवत सारस्वत कल्प की लीला का निरूपण कर रहा है, जिसमें श्री महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मा का वत्सहरण वाला प्रसंग है वो श्री भागवत का हिस्सा नहीं है। पुराणांतर से किसी विद्वान ने ये सोचकर भागवत में संकलित कर दिया है कि सभी कृष्ण की लीलाएं वो एक साथ उपलब्ध हो जाएं। अब भागवत का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब हम सीधा समझेंगे कि सारस्वत कल्प में भगवान ने वत्सहरण नहीं किया था, कल्पांतर में किया होगा। तो ऐसा संभव है। ऐसा भी संभव है कि जिस कल्प में वत्सहरण किया उसमें भागवत में कही गई अन्य लीलाएं, उन लीलाओं को भी भगवान ने किया हो और अतिरिक्त ये लीला भी की हो, ये भी संभव है। अब हमारे पास इसको जांचने का या इसको सही या गलत सिद्ध करने के लिए हमारे पास तो कोई दूसरा कंपैरेटिव है नहीं ना प्रमाण। तो करते ही होंगे या नहीं ही करते होंगे, वो लीला उस समय हुई दूसरी लीला वहाँ नहीं ही हुई, ऐसा हम इदम इत्थम तो नहीं कह सकते। क्योंकि महाभारत जो प्रकट हुई है वो हरिवंश जो प्रकट हुआ है वो इसी द्वापरांत में प्रकट हुआ है, श्वेतवाराह कल्प में। उसमें ये सभी लीलाओं का वर्णन है जो भागवत में है। इसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण हम पढ़े हैं, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भागवत और हरिवंश में कही गई लीलाओं से भी अधिक श्री राधिका जी का और सभी वर्णन बड़े विस्तार से विवाह हुआ है, ये सब कुछ वहाँ पर है। तो फिर हमें उसको कल्पभेद से समाधान मानना चाहिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? हो गया ना प्रश्न? हाँ, स्त्रियों के कर्तव्य, शूद्रों के कर्तव्य भी वहाँ
अच्छी तरह से समझाए गए हैं। इस अर्थ में उद्धार तो कर्तव्य से ही होता है ना, ऐसे ही तो केवल पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है। तो स्त्रियों को क्या कर्तव्य है वो वहाँ कहा गया है। जैसे हम उदाहरण लें कि अभी जो प्रसंग चल रहा है हमारे यहाँ की ग्रहण स्नान में के लिए सब ठाकुर जी अपने पटरानियों के साथ कुरुक्षेत्र पधारे हैं और वहाँ पर द्रौपदी जी से उन्होंने संवाद किया है। अब श्रीमद् भागवत में उसका जितना वर्णन है उससे अधिक बहुत विस्तार से स्त्री धर्म का निरूपण महाभारत में प्राप्त होता है। इस तरह से इसी तरह महाभारत में मुख्य कथाओं के साथ साथ कई उपाख्यान हैं, जो उपाख्यान खास इसी बात को समझाते हैं, शूद्रादि के कर्तव्यों को। और ऑथेंटिक ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है, तो गीता प्रेस गोरखपुर का एकमात्र है। हाँ सर, गुजराती में भी कई प्रकाशित हुए हैं। महाभारत का किया है उन्होंने, होगा। संक्षिप्त भी है, विस्तृत भी है। ठीक है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रकाश के अंदर जी कहा कि न तो राजसानाम एवं मोक्षदः। हाँ, तो यहाँ पे इस वचन से ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सारस्वत कल्प जो था वो राजस था और उसमें राजस लोगों की मुक्ति के लिए भागवत हुआ था, ऐसा है या नहीं उसके खंडन में कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल राजसों की मुक्ति, क्योंकि भगवान प्रकट हुए तो शिशुपाल कंस जैसों की भी मुक्ति की है, पूतना आदि की भी। इसी तरह पशुओं को भी मुक्ति प्रदान की है। तो कोई एक ही प्रकार के जीवों को आप भगवान उद्धार करेंगे ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसी तरह श्रीमद् भागवत शास्त्र के द्वारा भी जो भगवान मुक्ति प्रदान करेंगे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक प्रकार के स्वभाव के जीवों का ही मुक्ति देंगे, ये मतलब। ब्रेक रखना है या करना है? मैं निर्णय नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ तो करो।